दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे जनगणना 2027 के बारे में। कैसे होगी जनगणना, क्या है इसकी प्रक्रिया, किस तरह के पूछे जाएंगे आपसे सवालात, तमाम तरह की जानकारियां मैं आज के इस एपिसोड में देने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या समझ रखते हैं, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार समेत पूरे भारत में जनगणना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पूरे देश में 30 लाख से अधिक प्रगणकों, पर्यवेक्षकों व अन्य अधिकारियों की तैनाती की गई है। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का काम भी पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार में जनगणना 2 मई से शुरू होगी। पहले चरण में 2 मई से 31 मई तक पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, यानी घर कितने हैं उसका सूचीकरण किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में। उससे पहले स्वगणना होगी, यानी आप अपनी गणना खुद करेंगे। यानी 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक स्वगणना होगी। स्वगणना आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, यानी आप अपने घर की गिनती कर सकते हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। या ऐसे कहूं कि परिवार का कोई भी सदस्य या मुखिया विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिले का चयन करेगा, मानचित्र पर घर का स्थान चिन्हित करेगा, फिर अपनी सुविधाओं अनुसार जानकारियां प्राप्त करेगा। दोस्तों, यह अभियान स्वगणना जो खुद आप करेंगे 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। उसके बाद 2 मई से लेकर 31 मई तक मकानों की गिनती होगी। ठीक है, पूरी टीम इसके लिए तैयार है। सांख्यिकी विभाग ने कमर कस लिया है। अब सवाल ये कि किस तरह के सवालात हमसे आपसे पूछे जाएंगे, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, जो विभाग से आधिकारिक तौर पर डाटा आया है उसके अनुसार 33 तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। कर्मी या जनगणना पर्यवेक्षक जब आपके घर जाएंगे तो आपसे 33 तरह के सवालात पूछेंगे। किस तरह के सवालात होंगे, आइए इसे भी टू द पॉइंट हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब टीम आपके घर जाएगी तो पहला सवाल, आपका घर कैसा है? कच्चा है या पक्का मकान है, या खपड़ा का है या फूस का है? घर में पंखा है तो किस तरह के पंखे हैं, एसी है कि नहीं? ठीक है, उसी तरह से यहां सवालात आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। घर में कुल कितने लोग रहते हैं? ठीक है, घर में किस तरह की सुविधाएं हैं? घर के मुखिया का नाम, मुखिया यदि अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो उनका ब्यौरा। ठीक है, मकान में रहने की स्थिति क्या है, यानी कितने की रूम है मकान में। ठीक है, घर में
कितने सदस्य रहते हैं, कितने विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं। कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे भी शादीशुदा माना जाएगा। इसी तरह से सवाल है कि घर में रेडियो है कि नहीं, टेलीविजन है कि नहीं, इंटरनेट सेवाएं ली जाती है या नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है कि नहीं, घर में टेलीफोन है, मोबाइल स्मार्टफोन है कि नहीं, घर में साइकिल है कि नहीं, मोटरसाइकिल, वाहनों की संख्या, कौन कौन से गाड़ियां आपके पास हैं, इसका ब्यौरा देना होगा। घर में शौचालय है कि नहीं, किस तरह के शौचालय हैं, जल निकासी की सुविधा है कि नहीं, ये तमाम तरह की जानकारियां आपको देनी होंगी। यानी 33 तरह के सवालात का जवाब आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपके घर में रसोई गैस की सुविधा है कि नहीं, एलपीजी आपने लिया है कि नहीं, सिलेंडर कितने हैं आपके पास, ईंधन की क्या सुविधा है, बिजली कहां से आती है, स्मार्टफोन तो मैंने बता ही दिया। इस तरह के और भी कई सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन कि 2 मई से 31 मई तक पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। इससे पहले आपको 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना होगी, यानी आपको खुद अपनी गिनती करनी पड़ेगी और संपूर्ण ब्यौरा आप अपने मोबाइल के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।